ये तेलुगु महिला से लॉन्ग आंसर है. తెలుగు మహిళ పాఠం చదివారు కదా. తల్లి తమ సంతానానికి ఏ విధమైన ఆదర్శాలు బోధిస్తుందో వివరించండి. తల్లి मदर तम संतानानिकी अपने संतान अपने बच्चों को किस तरह से ए विधमैना किस तरह से आदर्श उन लोगों को बोधिस्तुंदी है ना, टीच करती है, उनको सिखाती है, पढ़ाती है. और లేదా इनको ऐसा भी पूछा जा रहा, संस्कृति सांप्रदायाలను నిలబెట్టడంలో संस्कृति हमारी कल्चर हमारा सांप्रदाय हमारे ट्रेडिशन को ओके उसको फर्मली स्ट्रांगली रखने के लिए स्त्रीల पात्र मुख्यమైనది. विमेन रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे कल्चर को हमारे ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना है आपको नेक्स्ट जनरेशन तो, क्योंकि विमेन आर द वन हु टीच इट टू द फ्यूचर जनरेशंस बिकॉज द मेन आर बिजी विथ अर्निंग आउटसाइड काम देखते हैं. ఈ పాఠం ఆధారంగా వివరించండి. तो देखो अभी आंसर में बेसिकली आप विमेन का रोल देखेंगे कि उन्हें कल्चर और ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या बेचारी सैक्रिफाइस करती है. मन जाति संस्कृतिनी अपनी कास्ट या अपने रिलीजन अपने कल्चर को नागरिकतनु एक सिटीजनशिप देश के लिए अनेक विपत्कारమైన పరిస్థితుల్లో विपत्कार बोले तो चैलेंजिंग सिचुएशंस सिचुएशंस में मन स्त्रीलु कापाड़िनारु हमारे औरतें उसको प्रोटेक्ट करें. इवन डिफ़िकल्ट टाइम्स में व्हेन वी गो थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स इवन इन दोज टाइम्स हमारे जो कल्चर है हमारे एज ए सिटीज़न जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये सारे चीज़ें औरतें बराबर निभाते क्योंकि दे आर द स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स. ओके इन लोगों के बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है. मैन कैन कॉम्प्रोमाइज समटाइम्स बट विमेन डोंट. వారు పరంపరాగతమైన సదాచారాలను అనుసృతంగా వస్తున్న అలవాట్లను పట్టుదలతో దీక్షతో ఆచరిస్తున్నందువల్లనే మన జాతి సంస్కృతి नागरिकता. देखो संरक्षिंचडम का मतलब होता है प्रोटेक्ट होना, रक्षणा. तो यहाँ पे किस चीज़ की रक्षणा की बात हो रही कि वारु परंपरागतమైన वारु वो लोग परंपरा से जो चलते आ रहा हमारे ट्रेडिशनल सदाचार जो अच्छे आचरण है अनुश्रुतंगा यानी स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे जो चलते आ रहा है अलवाटुలను यानी हैबिट्स को पट्टुदला यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से दीक्षतो ओके यानी कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ओके. दीक्षा का मतलब होता है एक ट्रेडिशन अ पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशन को आचरिस्तुन्नंदुवल्ले उल्लंघन उसको फॉलो करने की वजह से मन जाति संस्कृति हमारी अपनी कल्चर हमारी ओके एज ए सिटीजन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यानी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज संरक्षिंचबड्डाई यानी वो प्रोटेक्टेड है. दोबारा बोलता हूँ कि ये लोग परंपरागतమైన सदाचार जो हमारे ट्रेडिशन से जो चलते आ रहे वो आचरण जो स्पिरिचुअल हमारे में जो आदतें हैं जो स्पिरिचुअली उसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पट्टुदला स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से ओके ट्रेडिशन से उसको ओके यानी ट्रेडिशनली जो एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए हमारी संस्कृति हमारी नागरिकता को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे रक्षणा कर रहे. कैसा कर रहे अब वो देखो. స్త్రీలు తమ ఆదర్శాలను సాధించడానికి పట్టుదలతో భక్తి శ్రద్ధలతో దీక్షతో నోములు వ్రతాలు ఆచరించి ఒక విశిష్టమైన శారీరక మానసిక క్రమశిక్షణను అలవరుచుకున్నారు. ये क्या है देखो स्त्रीलु औरतें तम आदर्शाలను अपने आदर्शों को साधिंचడానికి उसको अचीव करने के लिए पट्टुदला यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से मजबूत ओके पक्के अज़्म से इरादे से भक्ति से श्रद्धा से दीक्षतो यानी एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशन जो नोमुलु का मतलब होता है मन्नत जो मन्नता मांग लेते बोलना व्रतालु जो रोज़े रहते फास्टिंग रखते आचरिंची ये रिचुअल्स को फॉलो करते हुए ఒక విశిష్టమైన एक खास ओके ఒక वन स्पेशल यूनिक शारीरिक बॉडीली मानसिक मेंटल क्रमशिक्षण डिसिप्लिन अलवर्चुकुन्नारू अपने आप में एक डिसिप्लिन पैदा करें बॉडीली डिसिप्लिन मेंटल डिसिप्लिन ओके. यानी कैसा व्रतालु नोमुलु ये सब करके रोज़े रख के मन्नतें मांग के भक्ति से पट्टुदला से इरादे से अज़्म से ఈ నోములు వ్రతాలు द्वारा ये नोमुलु ये जो मन्नत है व्रत ये जो फास्टिंग ये जो रोज़ा है इसके द्वारा स्त्रीलु कोरुकुनेदे तम कुटुंब सौख्यम. तो ये रोज़े रह के मन्नता मांग के क्या कोरुकोवडम विश करना क्या विश करते तम कुटुंब सौख्यम यानी अपने कुटुंब के सुख अपने फैमिली की खुशी मांगते वो लोग भगवान से. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है फेस्टिवल्स के कॉन्टेक्स्ट के. विनायक चवती
వినాయక చవితి यानी जो गणेश फेस्टिवल होती है उसमें పిల్లలతో बच्चों से विघ्नेश्वर पूजा यानी गणेश जी की पूजा చేయించి करा के పండుగల విశిష్టతను తెలియజేస్తుంది यानी बच्चों को पंडुगल फेस्टिवल्स की खासियत बताते हैं यानी हर फेस्टिवल में यानी हमारी तहजीब हमारे कल्चर हमारी संस्कृति को बच्चों को पार्टिसिपेट करा के ये लोग बताते हैं संस्कृति सांप्रदायाలను हमारे संस्कृति में सांप्रदायाలు నేర్పుతుంది यानी सिखाते बच्चों को सिखाया जाता पुराना गाथाలను చెప్తుంది पुराना गाथाలు यानी स्टोरीज पुराना होली बुक्स सेक्रेट बुक्स है पुरानास तो पहचान मालूम ना आप लोगों को तो पुरानास के स्टोरी बुक्स यानी जो रिलीजियस स्टोरीज है रिलेवेंट वो बच्चों को सुनाते मंची बुद्धुలను यानी अच्छी अखल मंची अच्छी बुद्धि अखल आदर्शाలను अच्छे आदर्श अच्छे अखलाक తెలియజేస్తుంది सिखाते हैं